जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और हम कंप्लीट कर रहे हैं एचडी यादव शारदा की मैथ्स की बुक और ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और साथ में एसएससी जीडी 2024 आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात व समानुपात। इसकी आज तीसरी क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसके हमने कल 32 तक कर लिए थे क्वेश्चंस। आज हम 33 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि a रेशियो b 4:9 और a रेशियो c 2:3 हो तो a प्लस b रेशियो a प्लस c का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है a रेशियो b बराबर a रेशियो b बराबर 4:9 और b रेशियो c बराबर b रेशियो a रेशियो c बराबर a रेशियो c बराबर 2:3। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे और पूछा क्या है हमसे, पूछा है a प्लस b रेशियो a प्लस c, a प्लस b रेशियो a प्लस c। देखो हमें a रेशियो b का मान दिया है जो कि 4:9 है और a प्लस a रेशियो c का मान दिया है 2:3। यहाँ पर सबसे पहले देखना ये है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है सर, a है। दोनों में कॉमन क्या है, a है। और यहाँ पर a का मान 4 दे रखा है और यहाँ पर a का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। यहाँ पर a का मान 4 है, यहाँ पर a का मान 2 है। दोस्तों ये दोनों में से इन दोनों में कॉमन a है, यानी कि ये दोनों व्यक्ति सेम है और इनकी वैल्यू अलग अलग दे रखी है। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, लेकिन इसका मान 2 है और इसका मान 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ करोगे आप 2 से इंटू, किससे, 2 से, ताकि 2 दूनी कितना हो जाए 4। और यहाँ भी a का मान कितना है 4। जब आपने इस रेशियो में a c के रेशियो में a में 2 से इंटू किया है तो c में भी किससे इंटू करोगे, 2 से। तो नया रेशियो क्या निकल कर आएगा, 2 दूनी 4 रेशियो 3 दूनी 6। अब यहाँ a का मान 4 है तो यहाँ भी a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे a प्लस b रेशियो a प्लस c का मान पूछा है। तो सबसे पहले तो यहाँ आप a रेशियो b रेशियो c निकालिए। तो a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 9 और c का मान कितना निकल कर आया 6, यानी कि a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा 4:9 रेशियो 6। a प्लस b यानी कि 4 प्लस 9 रेशियो a प्लस c कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 13 और ये कितना हो जाएगा अपना 10। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया, 13:10, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में 10 और 13 भी दे रखा है, तो जल्दबाजी में आप 13-10 को 10-13 मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, यदि x रेशियो y बराबर 5:2, यदि x रेशियो y बराबर 5:2 हो और तो 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर x रेशियो y बराबर 5:2 दे रखा है। x रेशियो है यानी कि x के अपॉन में क्या जाएगा y बराबर 5:2 यानी कि 5/2। यहाँ से x की वैल्यू निकली 5 और y की वैल्यू क्या निकली 2। तो यहाँ पर हमें x और y का बस मान रखना है
इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखो 8 x की जगह क्या रख दोगे 5 प्लस 9 y की जगह क्या रखोगे 2 रेशियो 8 x की जगह क्या रखोगे 5 रखोगे प्लस 2 y की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे। इसको सॉल्व करेंगे 8 45 प्लस 9 दूनी 18 रेशियो 8 45 प्लस 2 दूनी 4। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 58, 40 और 18 हो गया 58 और ये हो गया आपका 44। अब ये जो रेशियो है ये किससे डिवाइड है, ऐसा कोई सा कॉमन नंबर देखिए, कॉमन संख्या देखिए जिससे डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 29 टाइम, 2 से डिवाइड करोगे तो 22 टाइम, बस। इसके अलावा ऐसा कोई सा भी कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन संख्या नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 29:22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y बराबर 4z दिया हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x बराबर 3y दे रखा है, कितना दे रखा है 2x बराबर 3y, दूसरा 3y बराबर 4z। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने की 2 से लेकर 3 मेथड है, लेकिन हम सबसे सरल वाली मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, यानी कि ये जो वेरिएबल है ना इसके जस्ट पहले जो नंबर है इनटू में उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है सर 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। यदि हमें दोस्तों x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और z का मान चाहिए, तो ये जो आपने एलसीएम लिया है ना, एलसीएम कितना 12, ये जो एलसीएम लिया है इस एलसीएम में किससे डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मान किसका मिलेगा x का मान मिलेगा। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो किसका मान मिलेगा y का मान मिलेगा। और 4 से डिवाइड करते हो तो आपको किसका मान मिलेगा z का मान मिलेगा। तो 2 से जब आप इस 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 6, जब 3 से इस 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 4, और जब इस 4 से इस 12 को डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आ रहा है 3। तो ये इनकी वैल्यू हो गई 6, 4, 3, जो कि यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी। इसको करने का एक और बहुत शानदार सा तरीका है, बहुत शानदार मेथड है। कौन सी मेथड है कि 2x बराबर क्या दिया है हमें, 2x बराबर 3y बराबर 4z। यदि हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस x वाली संख्या को पूरा ढक लेंगे, और y के आगे और z के आगे जो संख्या दे रखी है उसका कर लोगे इंटू। तो 3 और 4 कितना हो गया 12, यानी ये x के लिए जिस संख्या का मान निकालना है, जिस नंबर का मान निकालना है वेरिएबल का, उसको ढक लो, और उसके ढकने के बाद जो संख्या बचती है, जो नंबर बचता है उनका इंटू कर दो। इंटू करने के बाद अब हमें y का मान चाहिए तो y वाली संख्या को ढक लो, 4 और 2 का इंटू करो तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 4 दूनी 8। उसके बाद हमें z का मान चाहिए तो z को ढक लो, 3 और 2 कितना हो जाएगा अपना 6, बस 4, 12, 8 और 6, ये रेशियो निकला हमारा। लेकिन ये 2 से सभी की सभी डिवाइड है, इसीलिए 2 से डिवाइड करोगे तो 6, 4 और 3, यहाँ से भी 6, 4, 3 निकला, यहाँ से भी 6, 4, 3 निकला, इसीलिए दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाती है। क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है।
जैसे कि मैंने बताया था समानुपात का निशान होता है ये, साइन होता है ये, और इसी का मतलब होता है बराबर, इक्वल, यानी कि यहाँ पर जो आपका रेशियो बनता है वो इस रेशियो पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं का जो रेशियो बनता है वो इन दो संख्याओं के रेशियो से इक्वल होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है, 7, 16, 43 और 79। ठीक है, 7, 16। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 36। 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह समानुपाती हो जाती है। मान लीजिए वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, तो x में आप क्या जोड़ रहे हो, 7 जोड़ रहे हो। फिर बनाएगा रेशियो, x में फिर से किसको जोड़ोगे, 16 को जोड़ोगे, फिर बनेगा समानुपात, फिर 43, x में किसको जोड़ोगे, 43 को जोड़ोगे, फिर बनेगा अनुपात, फिर x में किसको जोड़ोगे, 79 को जोड़ोगे। तो इस प्रकार क्या मिलेगा हमें, x + 7, यानी कि वह संख्या x है जिसमें 7 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर वह संख्या x है जिसमें 16 जोड़ेंगे, बराबर x में 43 जोड़ेंगे और x में 79 जोड़ेंगे, तो वह अपने आप में क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। अब समानुपात यही होता है ना, इसका A रेशियो B होना चाहिए, फिर डबल रेशियो C रेशियो D होना चाहिए। तो यहाँ A का मान x + 7, B का x + 16 और C का x + 43, D का क्या हो गया, x + 79। ठीक है, अब इसका क्या करोगे आप, इसका करोगे आप त्रियक गुणा, इसका क्या करोगे आप, त्रियक गुणा। तो इसका त्रियक गुणा करोगे तो x का x से इंटू होगा, x का x से इंटू होगा तो क्या मिलेगा हमें, x² मिलेगा। फिर x का 7 से इंटू होगा तो 7x मिलेगा। फिर जब इस x का दोनों से इंटू हो गया तो अब इस 79 का करेंगे, तो 79 का x से इंटू होगा तो 79x, फिर 79 का 7 से इंटू होगा तो 7 तो नाम 63, 7 नाम 63, हासिल आई 6, 7 7 49, 49 और 63, 7 7 49, 49 और 6 कितने होते हैं अपने, 55, 55, यानी कि 553, 7 नाम 63 का 3, हासिल आई 6, 7 7 49 और 6 55। ठीक है, अब इसका इंटू कीजिए तो यहाँ से भी क्या निकल कर आया, x और x² प्लस 43 प्लस 16x प्लस 16 तिया 48, हासिल आई 4, 64, 64 और 4 कितने हो गए, 68। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x² से x² चला जाएगा। ठीक, उसके बाद 7x और 79x कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 86x प्लस 553 बराबर ये होंगे आपके 59x प्लस 688। अब वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए और नंबर को एक साइड कर लीजिए। ये कितना है, 86x और ये कितना है, 59x। तो इस 86x को यहीं रहने दीजिए, 59x को बराबर के पहले लेकर आए तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया, बराबर 688। ये जो 553 है इसको माइनस करेंगे, इसको बराबर के बाद लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, 7 और 2 27, 27x बराबर इसमें से जब इसको कम किया तो 5 3 1 कितना बचा, 135, 135। जब 27 से इसको डिवाइड करोगे तो 9 तिया होता है अपना 27 और 15 नमाकी होता है 135। 15 नमाकी कितना होता है, 135। 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 5। x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 5। इस प्रकार हमने वह संख्या क्या मानी थी, x, और इसका आंसर क्या निकल कर आया, 5। ठीक है कपिल, ये नीचे दिख रहा है, नहीं इससे नीचे करना भी। ठीक है, तो x का मान क्या निकल कर आया, 5। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी।
ये ऊपर से इसलिए ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन लगाना है ऊपर, है ना, नहीं जाता ना, हाँ ठीक है, मिटा दे इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 17:24, 17:24 में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, 17:24, 17:24, 17:24 में से क्या संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए कि रेशियो 1:2 हो जाए। अब मुझे ये बताइए आप, 17:24 है, 17:24 है और इससे अनुपात कितना हो रहा है, 1:2 हो रहा है। तो इसमें कौन सी संख्या या तो जोड़ दें या फिर घटा दें, तो इससे आपका जो रेशियो वो 1:2 बन जाए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5 घटाई जाए। यदि इसमें से आप 5 घटाओगे तो क्या बनेगा आपका 12, तो फिर इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, तो फिर कितना बन जाएगा आपका 19। क्या 12 और 19, 12 और 19 कटता है क्या, और कट के 1:2 बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 10 जोड़ी जाए, क्या किया जाए, 10 जोड़ी जाए, 10 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया आपका 27 और ये हो गया आपका 34। क्या ये दोनों भी एक दूसरे से डिवाइड हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और ना ही 1:2 बना रही है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन बी भी खत्म। अब सी, 7 जोड़ी जाए, 7 जोड़ दो, 7 जब जोड़ोगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 घटाई जाए, 10 घटाएंगे तो ये 7 हो गया, इसमें से 10 घटाओगे तो ये 14 हो गया, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या मिला हमें 1:2 यानी कि 1:2। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। दोस्तों इसको मैंने ऑप्शन से इसलिए करवाया है ताकि ये कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी हो जाए। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि 17/24 में से क्या घटाया क्या या क्या जोड़ा जाए। अब इतना तो हमें पता चल चुका है घटाना है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स को हटा लेते हैं दोनों में से, दोनों में से क्या करते हैं, एक्स को हटा लेते हैं, तो जो हमारा अनुपात है वो क्या निकल कर आएगा, 1:2 निकल कर आएगा। क्या निकलेगा, 1:2 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसका त्रिया गुणा कर दीजिए, 2 का 17 में तो 34 माइनस 2x बराबर 24 माइनस x। वेरिएबल एक साइड कर लीजिए, नंबर एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ क्या है 34, ये जो बराबर के बाद प्लस का 24 है वो बराबर के पहले आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 2x है वो बराबर के बाद जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x में से x गया तो क्या बचा, x बचा, और 34 में से 24 गया तो क्या बचा, 10 बचा, यानी x, हमने वह संख्या x घटाई थी और x का मान क्या निकल कर आया, 10। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 घटाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। तो सर कैसे पता चलेगा कि हमें घटाना ही है, हो सकता है हम पहले प्लस भी करें, करके देख लो, अब इतना तो करना पड़ेगा ना, प्लस कर लो, अगर प्लस से आंसर आए तो ठीक है, माइनस से नहीं तो फिर माइनस से आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुपात P/Q प्राप्त करने के लिए X/Y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। ठीक है, ऑप्शन आपका Px प्लस QY अपॉन P माइनस Q, बी है QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q, सी है PX माइनस QY अपॉन P माइनस Q, डी है PY माइनस QX अपॉन P माइनस Q। करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। P/Q प्राप्त करने के लिए, अच्छा देखो कंडीशन दे रखी है P बराबर नहीं होना चाहिए Q के, ठीक है, नहीं तो दोनों की वैल्यू एक ही रख दो। तो P/Q प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। उनका कहने का मतलब ये है कि जो X/Y है उसके प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए कि हमें क्या मिल जाए, P/Q मिल जाए, यानी कि इसके प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा दिया जाए, किस संख्या को
जोड़ दिया जाए कि हमें पी रेशियो क्यू मिल जाए, ठीक है, और प्रत्येक पद में जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास x अपॉन वाई है, इसके प्रत्येक पद में आप a जोड़ दो। सर x क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि x y तो अपने को दे ही रखा है, तो क्या मिलना चाहिए p अपॉन q। हमें किसका मान चाहिए, हमें दोस्तों मान चाहिए a का, ठीक है, क्योंकि हमने प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है, a जोड़ा है, ठीक है। अब करोगे आप 3x इंटू, तो q का x से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा अपना qx, प्लस q का a से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा qa, बराबर p का y से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा py, और p का a से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा pa हो जाएगा, ठीक है। अब a वाले वेरिएबल को एक साइड कर लो और इसको एक साइड कर लो, ठीक है। तो एक काम करो, p इस QA को बराबर के बाद लेकर जाओ, इस QA को किसके बाद लेके जाओगे, बराबर के बाद लेकर जाओगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास PA माइनस QA हो गया, ओके। PY को इधर ले आओ, तो QX माइनस PY। जरूरी नहीं है कि आप QA को इधर लेके जाओ, PA को भी आप इधर लेके आ सकते हो। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिला, हमें कॉमन मिला सर A, तो इसमें से A कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा P माइनस Q बचा, और इधर तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो QX माइनस PY। अब हमें दोस्तों A की वैल्यू चाहिए और P माइनस Q इसके इनटू में है, तो ये जो P माइनस Q है ये इधर आ गया, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किस में है, इनटू में है, और बराबर के बाद जैसे ही आया तो किस में हो गया, अपॉन में हो गया, तो P माइनस Q। इस प्रकार A की वैल्यू क्या मिली हमें, QX माइनस PY अपॉन P माइनस Q, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, QX माइनस PY P माइनस Q, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 39, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, यहाँ पर हमें 9:16 के अनुपात में संख्या दे रखी है, यानी कि जो दो संख्या दे रखी है, मान लो वह संख्या A और B है, तो ये किस में दे रखी है, हमें अनुपात में दे रखी है। अब जब हमें मालूम है कि जब किसी अनुपात को संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो किसी वेरिएबल से इंटू करते हैं, तो किससे करोगे, x से, यानी कि ये भी अब संख्या बन गई और ये भी अब संख्या बन गई। तो उनका कहना ये है कि दो संख्या 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 से वृद्धि कर दी जाए, यानी कि ये जो 9x संख्या है ना, इसमें भी आप 15 से वृद्धि कर दो, उसके बाद जो 16x है इसमें भी 15 से वृद्धि कर दो। अपॉन में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो क्या रेशियो निकल कर आएगा हमारे पास जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो 2:3 निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट रेशियो दिया है, हमें संख्या नहीं दी है। अगर संख्या की बोलते तो किसी वेरिएबल से इधर भी इंटू कर लेते, मान लो दोनों में बाय से भी इंटू करते तो ये आपस में कट जाता, इसीलिए इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। यहाँ पर 3 इंटू करोगे 3 का इसमें, तो 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। 27x को बराबर के बाद भेजो या फिर 32x को इधर लेके आओ, क्यों, क्योंकि नंबर एक साइड करना है, वेरिएबल एक साइड करना है। एक काम करो, इस 27x को बराबर के बाद भेज दो, क्यों, क्योंकि ये 27x 32 से छोटा है, और 32 से जब ये घटेगा तो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो 32x को यहीं रहने दो, इस 27x को इधर लेकर आओ, ठीक है। यहाँ क्या बचा अपने पास 45, लेकिन ये जो 30 है बराबर के बाद, इसको बराबर के पहले लेके आओ, ये माइनस का हो गया, इसको कम किया तो ये 15 बचा, और 32 में से 27 गया तो 5x, 5 से डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 3। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 3। सॉरी, संख्याएं पूछी है ना, संख्याएं, यानी x का मान तो निकाल ही लिया अपन ने 3, अब हमें संख्या बतानी है, तो x की जगह क्या रख दोगे, यहाँ भी 3 का इंटू कर दोगे और यहाँ भी 3 का इंटू कर दोगे। तो 9 में जब 3 का इंटू करोगे तो ए संख्या, पहली संख्या जो है वो हमारी 27 निकल के आई, उसके बाद दूसरी संख्या कितनी निकल कर आई 48, यानी कि 27 व 48, 27 व 48 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम इसके जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:13 के अनुपात में हो जाती है। देखिए दो संख्या A रेशियो B जो कि 3:5 है। कितना है? 3:5। अब ये संख्या नहीं है, ये अनुपात है। अगर किसी वेरिएबल से इसमें इंटू कर दोगे दोनों में तो क्या बन जाएगी सर? ये हमारी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 35 3x बटे 5x, और उन्होंने क्या बोला है कि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए। ठीक है, 3x में से 9 कम कर दो, 5x में से 9 कम कर दो, तो जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12:23, 12:23। अब इसको सॉल्व करोगे तो 23 का इधर त्रिया गुणा करोगे तो 23 तिया होता है 69x माइनस 3 नाम 27 हासिल आई 2 और 3 नाम 27 हासिल आई 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207 बराबर 12 60x माइनस 12 नवा की 108। ठीक है, अब ये जो 69x है इसको यहीं रहने दीजिए, तो 60x को बराबर के इधर लेकर आइए, तो 59x माइनस 60x बराबर 108। लेकिन ये 108 किसका है? माइनस का है। 108 किसका है? माइनस का है। सबसे पहले इस माइनस के 207 को बराबर के उधर ले जाइए, तो ये हो गया प्लस का 207, माइनस का क्या बचा इधर? 108। अब इसमें से इसको कम करोगे तो 9x, 69 में से 60 को कम किया तो 9x, 207 में से 108 को कम करोगे तो 17 में से 8 गया तो 5 बचा, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो बचा अपना 9, और उसके बाद 20 में से 11 गया तो भी क्या बचा? अपना 9। जब 9 से इस 99 को डिवाइड करोगे x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 11। इस प्रकार x की वैल्यू निकली हमारी 11। लेकिन हमसे संख्या पूछी गई है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? संख्या यही है हमारी 3x और 5x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ भी x की वैल्यू रखोगे 11, यहाँ भी x की वैल्यू क्या रखोगे? 11। जब इनका इंटू करोगे तो जो हमारा a निकल के आएगा वो कितना निकल कर आएगा? a निकलेगा हमारा 33 व b कितना निकलेगा? 55। यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 33 और 55। लेकिन हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछी है। बताइए 55 छोटी संख्या है या 33? 33 ही होगी ना। हाँ, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? 33। इस प्रकार जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या वो क्या है अपनी? 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो? दोस्तों यहाँ भी हमें पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही दे रखा है, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, कौन सा क्वेश्चन था वो, उसके जैसे ये सेम टू सेम। चार, 10, 12, 24 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए? प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? क्वेश्चन नंबर 41, 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए, यानी कि समान अनुपात में हो जाए। समान अनुपात क्या कहता है कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो, यानी ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो बना लीजिए इक्वल 10, ठीक है, 12 रेशियो 24, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला है? प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो मान लीजिए कि 4 में भी x जोड़ दीजिए
और उसके बाद 10 में भी x जोड़ दीजिए, बराबर 12 में भी x जोड़ेंगे और 24 में भी x जोड़ देंगे। उसके बाद करेंगे हम क्रियक इंटू दोनों का आपस में, तो 24 चुक 96 प्लस 24 इंटू एक्स 24, इसका ख़त्म। अब x का करोगे तो कितना हो रहा है 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इसका इधर इंटू करोगे तो 12 धाम हो गया अपना 120 और 10 का x में इंटू होगा तो 10x प्लस x का 12 में इंटू होगा तो 12x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 96 प्लस इन दोनों को ऐड करोगे 28 बराबर 120 और ये कितना होगा अपना 22x। ठीक है, वेरिएबल एक साइड करो, नंबर एक साइड करो। 28x को यहीं रहने दीजिए, इस 22x को पहले लेकर आइए बराबर के, तो माइनस का हो गया। बराबर क्या बचा हमारे पास 120, लेकिन इस 96 को भी बराबर के बाद ले जाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस कीजिए, क्या बचा 6x और यहाँ पर क्या बचेगा अपना 10 में से 6 गया तो 4 बचा और उसके बाद 2 24, क्या बचा हमारे पास 24 और 6 चुक कितना होता है 24, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 4। तो प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए 4 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी। अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? समानुपात का मतलब तो यही होता है कि जो 4/10 है वो बराबर होने चाहिए किसके 12/24 के। तो इस प्रत्येक में यानी इसमें और इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि वो समानुपातिक हो जाए। तो देखिए इसमें क्या जोड़ोगे आप, इसमें 4 जोड़ो तो फिर इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। क्यों? क्योंकि प्रत्येक में सेम जोड़ना है ना, समानुपाती हो जानी चाहिए। तो 4 और 4 8 हो गया और ये कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 16 और ये कितना हो जाएगा आपका 28। देखिए 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार और ये कितनी बार जा रहा है 7 बार। ठीक है, या फिर इसको डिवाइड मत कीजिए, कर लीजिए, एक काम करिए कर लीजिए 4 और 7। ठीक, जब 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे 7, हो गया समानुपात। 4/7 आया, 4/7 आया। इसी का मतलब होता है समानुपाती होना, यानी कि समान अनुपात में होना। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन रख के देख लो, पहले 9 फिर 3 फिर 6 फिर 4, जिससे भी आंसर आ जाए वो आंसर हो जाएगा अपना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज है। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कपिल क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। ओके। दो संख्याएं मान लीजिए पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या हमारी x है। ठीक है, दूसरी संख्या y है। क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल का 30%, दो संख्या का योगफल कर दिया हमने, इसका का मतलब इंटू 30% किसके बराबर है? उन दोनों संख्याओं के अंतर के 40% के बराबर है। किसके? 40% के। दोनों संख्याओं का योगफल कर दिया यानी कि प्लस, अंतर कर दिया यानी कि माइनस, और उसके 40% के बराबर है। अब देखो जब बराबर में हो चीजें और इंटू में हो तो आपस में कट जाती है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। इस 3 का इधर इंटू करोगे तो 3x प्लस 3y बराबर x बराबर इस 4 का अंदर इंटू होगा 4x माइनस 4y। ठीक है, अब x को एक साइड लाइए, y को एक साइड, तो इस 3x को बराबर के बाद भेजिए तो 4x माइनस कितना हो गया 3x,
ठीक है। और ये जो 4y है बराबर के बाद माइनस का है, बराबर के पहले आएगा 3y प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला 7y और यहाँ से क्या मिला, सॉरी ये x था ना, ठीक है इसको लेके आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या मिला हमको केवल x, यानी कि 7y बराबर x या x बराबर 7y। हमसे पूछा है छोटी संख्या का अनुपात क्या हुआ। अब देखो सबसे पहले हम x y का मान निकालेंगे, ठीक है सर। इस x के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 1 इंटू एक्स और 7 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पर x है, ये जो y है ये इधर इंटू में है, बराबर के बाद ले जाओगे किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा फिर हमारे पास, इधर 7 बचा, और ये जो 1 है इधर x के इंटू में है, ये जो 1 है वो इधर x के इंटू में है, इसको अपॉन में ले जाओगे, इसको बराबर के बाद ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, अपॉन का, ठीक है। x की वैल्यू निकल कर आई 7, y की 1, यानी कि x रेशियो y क्या हो जाएगा हमारा 7 रेशियो 1, ठीक है 7 रेशियो 1। लेकिन पूछा क्या है, छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। पहले बड़ी संख्या का पूछा है फिर छोटी संख्या का पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी 7 रेशियो 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है अपना, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मिटा देते हैं इसको। यदि दो संख्याओं के वर्ग का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, यदि दो संख्याओं के वर्ग का योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, ठीक है। सबसे पहले दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या x व दूसरी संख्या y मान लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि यदि दो संख्याओं के वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग, ठीक है पहले योग करो, का वर्ग उनके गुणनफल, उनके मतलब इन दो संख्याओं के गुणनफल, इन दो संख्याओं के गुणनफल का 4 गुना हो, का 4 गुना हो, यानी कि ये जो दो संख्याओं के योग का वर्ग है ना वो इनके गुणनफल का 4 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले तो इस आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। हाँ तो इसको खोलिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या निकल के आया, अच्छा 2ab 2xy यहाँ पर क्या है 4xy, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो 2xy है वो बराबर के बाद जाएगा तो क्या मिलेगा 4xy में से 2xy को कम कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, बराबर 2xy, बराबर क्या हो गया 2xy हो गया, ठीक है। 4xy में से 2xy को कम किया तो क्या बचा 2xy बचा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो 2xy है वो बराबर के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा 2xy, बराबर क्या बचा हमारे पास 0, बराबर क्या बचा हमारे पास 0, ठीक है। अब यहाँ से ये फॉर्मूला है आपका, दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इस पर लागू होता है, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 0, x माइनस का वाई
का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिलेगा, x माइनस बाय बराबर 0 रूट में, और रूट 0 का मान 0 ही होगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, x बराबर बाय, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी, यानी कि दोनों का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा 1:1, क्योंकि यहाँ पर आप x का जो मान रखोगे वही आपको y का रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x बराबर y के है, तो मान लो x की वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो y की वैल्यू भी 2 ही रखना पड़ेगी, और आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो में ये चीज़ें आपस में कट जाती है, रेशियो में समान चीज़ें आपस में कट जाती हैं, तो क्या निकल कर आएगा, 1:1। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, अभी भाई कितने मिनट की बन गई वीडियो, कितना 47, 15 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 44, 3 संख्या है 1:2:3 के अनुपात में है। 3 संख्या दे रखी है, मान लीजिए 3 संख्या x, y और z है, जो कि 1:2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 हो जाती है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर संख्या 2:3:4 हो जाती है, यानी कि हमने यहाँ पर प्रत्येक में कितना ऐड किया, 5 और 5, प्रत्येक में 5 5 5 ऐड किया तो हमें 2:3:4 मिला। अब मुझे ये बताइए कि पहले संख्या क्या थी, 1:2:3 थी, और अभी संख्या क्या हो गई, 2:3:4। ये संख्या पहले 1:2:3 थी, अब 2:3:4 हो गई है। क्यों, क्योंकि आपने सभी में +5 किया है, या नहीं किया है। तो ये बताइए मुझे, रेशियो में कितना प्लस किया है, रेशियो में आपने 1 प्लस किया है, रेशियो में आपने 1 प्लस किया है, और नंबर संख्या में कितना प्लस किया है, संख्या में 5 प्लस किया है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो हमसे क्या पूछा है, वह संख्या क्या होगी। बस वाईफाई का पासवर्ड यार लाइब्रेरी किसी से पूछा है, हाँ ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x बाय z की वैल्यू चाहिए, यानी 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1 रेशियो का मान यानी x का मान हो जाएगा आपका 5, 1 रेशियो का मान हो गया आपका 5, और 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, जब 1 रेशियो का मान 5 है तो 2 रेशियो का मान 5 दूनी 10, और 3 रेशियो का मान 5 तिया 15। तो वह संख्या क्या है हमारी, 5, 10 और 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 45, दो संख्याओं के योगफल, मान लीजिए वह दो संख्या x व y है, वह दो संख्या x व y है, और दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का रेशियो। दो संख्याओं का योगफल यानी इनका योगफल और इनके अंतर का जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 5:1, 5:1। ठीक है, अब यहाँ से 3 इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 5x माइनस 5y। ये जो x है वो बराबर के बाद जाएगा, तो 5x माइनस का x, ये जो माइनस का 5y है वो बराबर के पहले आएगा, तो y प्लस 5y, यहाँ से हो गया 6y और यहाँ से हो गया 4x। डिवाइड करोगे तो 2 तिया 3, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2x बराबर 3y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो इस x को यहीं रहने दीजिए, y को x से अपोन में लेके आओगे, तो यहाँ क्या बचा 3
और ये 2 है वो 3 के अपोन में आ जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, हमें किसका मान चाहिए था, x रेशियो y, तो कितना हो जाएगा 3 रेशियो 2। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 रेशियो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2 रेशियो 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5 रेशियो 7 हो जाता है। तद अनुसार उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मान लीजिए वह संख्या कितनी हो गई अपनी, a और b, जो कि कितनी है 2 और 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि सबसे पहले इन रेशियो को आपको संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम संख्या में ऐड कर रहे हैं। तो एक काम करिए, एक वेरिएबल से इंटू कर लीजिए x और x। तो अब वह संख्या क्या हो गई, a हो गया 2x, b कितना हो गया 3x। अब उन्होंने बोला है कि उस संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, उस संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनका जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। अब करोगे 3 इंटू 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28, 3 5 15x प्लस 4 5 20। ठीक है, इस 14x को बराबर के बाद ले जाइए तो 15x माइनस 14x, इस 20 को बराबर के पहले लेके आइए तो 28 माइनस 20, यहाँ से क्या बचा अपना 8 और यहाँ से क्या बचा x, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, उन संख्याओं के बीच अंतर। सबसे पहले आप संख्या निकालोगे, फिर उनका निकालोगे डिफरेंस यानी कि अंतर। तो देखिए संख्या x का मान कितना है 8, यहाँ x का मान रखिए, x का मान रखिए यहाँ पर, यानी कि इंटू 8 और इधर भी इंटू 8। तो ये क्या बन जाएगा 8 दूनी 16, और ये कितना बन जाएगा 8 दूनी 24। 24 और 16 इनका डिफरेंस पूछा है, इनका अंतर पूछा है, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को कम कर दोगे तो क्या निकल कर आ रहा है 8। पहली चीज तो ये। दूसरा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 3x, पहली संख्या x 2x है, दूसरी संख्या 3x है, यानी कि इन दोनों का अंतर पूछा है। तो 3x में से 2x गया तो क्या बचा, x बचा, और x से तो इन दोनों का अंतर है, जबकि x का मान अभी निकाला है हमने 8। तो इस प्रकार इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 8। ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 दे रखा है। तीन संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है ए बी सी, कितना दे रखा है 2:3:4। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वह संख्याएं कौन कौन सी होगी। देखिए सबसे पहले तो ये संख्या नहीं है, ये उनका रेशियो है। तो संख्या बनाने के लिए किसी वेरिएबल से इंटू कर दो, कर दिया तो संख्या क्या हो गई, पहली 2x, दूसरी 3x, तीसरी 4x। अब उन्होंने बोला है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 4x², इसका वर्ग करोगे तो 9x², इसका वर्ग करोगे तो 16x²। इनके वर्गों का योग, यानी सबसे पहले वर्ग किया और उनका जो योग किया तो कितना आ रहा है, योग करने के बाद आ रहा है 1856। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग 1856 है। तो इन सभी का योग करोगे तो 16 9 25 और 29 x² बराबर 1856। जब 29 से इसको डिवाइड करोगे, 29 से इसको डिवाइड करोगे, हाँ उन्हीं के पास, हाँ ठीक, तो 1856 29 से डिवाइड करोगे तो 30 छंग 180 होता है,
यानी ये 29 से तो 6 बार चला जाएगा। 6 नाम 54, 6 नाम 54, हासिल आए कितना 5, 6 दूनी 12, 5 17, ठीक है। कम करोगे तो 116, ठीक है। अब 29 अगर ये 110 है, ये अगर 110 है और ये 30 है, ये 115 है, 110 यानी कि कितनी बार जाना चाहिए, लगभग 3 बार जाना चाहिए, है ना। 3 बार, 3 नाम 27 में 9 चुप 36, 4 बार जाएगा, करेक्ट 4 बार। 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। ओके ओके, यानी कि 64 टाइम भाग चला जाएगा। तो 29 से 1856 को डिवाइड करोगे तो कितने बार भाग जाएगा, 64 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब x से स्क्वायर हटाओगे तो 64 पे लगेगा रूट, और x 64 से बाहर निकलता है 8 × 8, यानी x का मान जो आया वो कितना आया, 8। अब हमें वो संख्या बतानी है, तो संख्या कैसे बताओगे, इन संख्या, पहली संख्या क्या है 2x, दूसरी 3x, तीसरी 4x। तो इस संख्या में यानी x का मान रख दोगे तो संख्या निकल आएगी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, वाह 8 चौक 32। तो हमारी संख्या क्या है, 16, 24 व 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर 16, 24, 32, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तीन संख्याओं का योगफल 121 है। दूसरी का तीसरे से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। तीन संख्याओं का योगफल 121 है। दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी से 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 48। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 9:6, 9:6, और पहली का तीसरी से जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:4। दोस्तों मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करना बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये बताइए आप मुझे कॉमन क्या मिल रहा है। तीसरी संख्या दोनों में कॉमन है, और दोनों का मान यहाँ अलग अलग दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम जब दोनों संख्या यहाँ सेम है तो दोनों का मान भी सेम होना चाहिए। इसीलिए इसका मान सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है 12, यानी इसको भी आप 12 बनाओ और इसको भी 12 बनाओ। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से इंटू किया, इसको 12 बनाने के लिए 2 से इंटू किया। जब इधर 3 से इंटू करेंगे तो इसमें भी 300 इंटू होगा। क्यों, क्योंकि रेशियो में जब आप डिवाइड करते हो तो समान अंक से डिवाइड करते हो, समान संख्या से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो समान संख्या का ही क्या करेंगे अपन, इंटू कर देंगे। तो नया रेशियो क्या निकला, 3:12, 3:12। इधर नया रेशियो 18:12। अब यहाँ से आप पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकालिए। पहली संख्या क्या है अपनी 3, दूसरी संख्या क्या है अपनी 18, तीसरी संख्या क्या है अपनी 12, ठीक है। ओके, अब क्या बोला गया है कि तीनों संख्याओं का योगफल 121 है। तीनों संख्याओं का योगफल 121 है। संख्याओं का योगफल बोला है, यहाँ पर अपन ने संख्या नहीं निकाली है, यहाँ पर अपन ने उनका रेशियो निकाला है। तो संख्या बनाने के लिए किससे इंटू करोगे, x से, इधर भी x से और इधर भी x से। अब ये संख्या बन चुकी है। तो इनका जो योगफल है वो कितना है 121। तो 3x प्लस 18x प्लस 12x बराबर कितना 121। तो 18 और 12 ये होता है आपका 30 और 3 33, 33x बराबर 121। 11 से काटोगे 3x और 11 से काटोगे 11, तो x की वैल्यू आई 11/3। x की वैल्यू क्या आ गई 11/3। हमें क्या चाहिए, हमसे पूछा है दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारे पास 18x। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 18x। तो बस x की जगह उसका मान रख देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी 18x। x की जगह 18 × x, ये हमारी दूसरी संख्या है। या x का मान रखोगे तो 18 × 11
3 3 से डिवाइड करोगे 6 बार और 11 चंग 66, तो दूसरी संख्या जो निकल के आई वो कितनी आई 66। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, दो संख्याएं दे रखी हैं जो कि 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है और उनका योगफल 125 दे रखा है। सबसे पहले तो ये संख्या नहीं है, इनका अनुपात है, रेशियो है। इनको संख्या बनाने के लिए किसी वेरिएबल से होगा इनटू। अब ये संख्या बन चुकी है, इन संख्याओं का जो योगफल है वो 125 दे रखा है। तो यहाँ से योग करने पे कितना आ रहा है, यहाँ से योग करने पे आ रहा है 2x + 3x यानी कि 5x, जबकि उधर योगफल कितना दे रखा है 125। तो 5x बराबर 125 के 5 से डिवाइड करोगे तो 25 × 5 125 यानी x की वैल्यू क्या आई 25। अब इन संख्याओं में x का मान रख देना है, ये संख्या निकल आएगी। तो 2x यानी कि 2 × 25 ये a संख्या है और b निकालना हो तो 3 × x की जगह 25, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 75। पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या 75 है। 50 व 75 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ में शेयर करिए। जय हिंद।